नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आज मैं यूपी पीसीएस आरओआरओ 2023 के बारे में जो सेकंड पेपर होता है ना हिंदी का, उसके बारे में चर्चा करूँगा। ये पेपर बहुत ही आपका सिलेक्शन होगा, जब तक फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक ये एक पेपर सबसे ज़्यादा रोल अदा करेगा। क्यों? इसमें पेपर छोटा है, 60 क्वेश्चन आएंगे, 6 टॉपिक हैं, यानी पर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आएंगे। देखने में सुनने में बड़ा सरल मालूम पड़ता है, लेकिन इतना सरल ये रियली में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आयोग ने तो दे दिया कि ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन ये हिंदी पूछता है नेट जीआरएफ लेवल की। कम से कम नेट जीआरएफ लेवल की ये हिंदी पूछता है, और आपको नेट जीआरएफ का ही आना चाहिए, तब आप इस पेपर को कर पाएंगे। क्यों? आप विलोम शब्द बहुत एकदम क्रिटिकल पूछता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप आसानी से कर दोगे, जैसे तद्भव तत्सम, बहुत सिंपल आता है, कर दोगे आप, ठीक है। वाक्य शुद्धि बड़ा, किसी को क्या आएगा, वाक्य शुद्धि, वाक्य को शुद्ध करने के लिए आएगा, अरे ये तो बिना पढ़े हो जाएगा। वहाँ जाके नहीं होता है। वहाँ जाके यदि आपने पहले पेपर दिया हो, आरओआरओ का हिंदी का कोई भी पेपर दिया हो जिसमें हिंदी आती हो, उसमें यदि आपने दिया हो, तो आज कंपटीशन का लेवल वो नहीं है जैसे हम समझते हैं कि कर लेंगे। अरे ऐसे थोड़ी कर लेंगे। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं लगाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन नहीं लगाओगे, प्लस देखिए, जैसे मैंने और सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनाई है कि घटना चक्र पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा बुक का सहारा लेना पड़ेगा। कोई भी बुक ले लो। मैं सजेस्ट करूँगा पृथ्वीनाथ पांडे का। पृथ्वीनाथ पांडे इज द बेस्ट। हाँ, उसमें एक कमी है। पृथ्वीनाथ पांडे में क्या कमी है? उसमें एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन उसमें जो मैटर दिया है वो समझने के लिए, जो आप उसका जो काउंटर ऑफ थॉट है ना, वो आप समझोगे तो आपको आरओआरओ नहीं, पीसीएस, आईएएस, नेट जीआरएफ, यूजीसी नेट जीआरएफ, जितना भी एग्जाम होता है जिसमें हिंदी आती है, उसको आप आराम से कर लोगे, क्योंकि उसमें समझाया गया है। एग्जाम्पल्स कम है, मैं मानता हूँ, उसमें एग्जाम्पल्स अभ्यास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पृथ्वीनाथ पांडे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बुक में आती है, ठीक है। तो मैंने बुक बता दिया। अब बात करते हैं टॉपिक्स। टॉपिक्स कौन कौन से हैं? इसमें है नंबर 1 वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि नंबर 1। नंबर 2 पे आता है अनेकार्थी शब्द, ठीक है। नंबर 3 पे आता है विलोम शब्द। नंबर 4 पे आता है विशेष और विशेषण। नंबर 5 पे आता है आपका पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और नंबर फिर आता है तद्भव और तत्सम। फिर आता है लास्ट में तद्भव और तत्सम आता है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें से 6 टॉपिक से एक मतलब 10-10 क्वेश्चन पूछेगा। ये सबसे अच्छी बात है कि किसी भी टॉपिक से न कम पूछेगा न ज़्यादा पूछेगा, 10 ही पूछेगा, लेकिन 10 का वो लेवल होगा, फिर 10 वो पूछेगा। यदि इस पेपर में किसी भी स्टूडेंट के 45 बिलो रहता है, 45 प्लस होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि 55 प्लस होना चाहिए, लेकिन मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसका 45 से कम है, सही क्वेश्चन, मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन, जिससे करेक्ट क्वेश्चन जिसके 45 प्लस हैं, वो थोड़ा उम्मीद कर सकता है कि हाँ, यदि वह 45 से नहीं है तो वो समझे कि मैं कंपटीशन से बाहर हूँ, ठीक है। तो हमारी कोशिश और आपकी भी कोशिश ये होना चाहिए कि कम से कम 50 प्लस, 50 इस स्कोर को ले जाना है 55 प्लस पे ले जाके। 50 से कम नहीं होना चाहिए, कैसे भी 50 से कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट क्वेश्चन यदि आपका 50 प्लस बैठ रहा है और जीएस में भी आपका ठीक ठाक हो रहा है, तो आप प्री क्वालिफाई आराम से कर जाओगे। यदि जीएस में आपका अच्छा बैठ रहा है, बहुत अच्छा बैठ रहा है, और यहाँ आप 30 करके आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कंपटीशन में फाइट करोगे, आप पहली राउंड में बाहर हो जाओगे। तो इस पेपर पर सबसे ज़्यादा मेहनत करके जानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, और
जितने भी नेट जीआरएफ के पेपर हैं उनको जरूर लगा लेना है, प्लस आरओ एआरओ का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको जरूर लगा लेना। नंबर 3, जिस भी किसी एग्जाम में हिंदी आता है और इनमें और उस एग्जाम में ये टॉपिक है तो आपको उनको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ लिया भैया, ये हो गया तद्भव तत्सम, 10 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन कर लिए, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको ये नहीं करो 10-20 कर, आपको हर जितने जिसमें हिंदी आती है वो पेपर आपको लगाना पड़ेगा, तब आपके जाके हिंदी पे कमांड हो पाएगी। ठीक है, और नंबर एक और बात, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा उस क्वेश्चन को कम करना है, उस पर अटेम्प्ट कम करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हिंदी में सारे क्वेश्चन एक आपके जो 4 ऑप्शन देंगे चारों एक से लगेंगे। जैसे मैं बोलूँगा श्रृंगार, जैसे बाकी शुद्धि में दे देगा कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, जैसे बोलोगे श्रृंगार आप चारों देखेंगे तो एक सा लगेगा। श्रृंगार में बोल रहा हूँ कि मोस्टली इवन मैं अपनी बताऊँ कि श्रृंगार जब मैं पहले पेपर देने जाता था तो श्रृंगार में मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, लेकिन अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्रृंगार इसी में आपको उलझा देगा वो कि श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के जो क्रिटिकल शब्द हैं उनको एक नहीं 4 बार शब्द, मैं इसी बात को बोल रहा हूँ कि आप श्रृंगार देख लेना अपनी बुक में, क्वेश्चन हो तो श्रृंगार कैसे लिखा जा रहा है। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं लिखते हैं, हम डेली लाइफ में उस चीज़ को यूज नहीं करते हैं कि श्रृंगार कैसे लिखा जा रहा है। हम जैसे लिख दिया श्रृंगार, हाँ हो गया ठीक है, लेकिन वहाँ एग्जाम में जाओगे ना तो फिर हम देखेंगे यार हमने तो श्रृंगार ऐसे लिखा है, कहीं भी हमने ऐसे लिखा, लेकिन शुद्ध आप बुक में देखोगे तो शुद्ध कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर फिर आता है अनेकार्थ शब्द। अनेकार्थ शब्द को इतना हल्के में नहीं लेना है, 6 टॉपिक में से किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, उन पर प्रैक्टिस करने से मेहनत करनी है। ठीक है, आपका 50 से 55 तक ठीक हो रहा है, 50 से 55 तक आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है हिंदी में, तो आप कंपटीशन में हो, नहीं तो आप कंपटीशन से बाहर। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल ओनली सक्सेस वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि उस पर मैं कुछ दिनों में पूरा डेटा डालने वाला हूँ। और बात करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन पता नहीं, मैं आयोग से प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन दे दीजिए। स्टूडेंट्स हैं वो बहुत प्रॉब्लम में, देखिए मैं आप सबको पढ़ते रहो, मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, पढ़ते रहिए। अरे ये कोई बात थोड़ी, पढ़ते रहिए। जो सामने कोई चीज़ होती है ना कि अब भैया नोटिफिकेशन आ गया, अब फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, अब प्री है, तब पढ़ने का मजा ही कुछ और है। सामने किसी चीज़ को रख कर, आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच होता है तो जो बाद में बैटिंग करती है उसके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो टीम बाद में बैटिंग कर रही है उसकी जीतने के चांस ज़्यादा है। क्योंकि उसके सामने लक्ष्य है, उस टीम के सामने लक्ष्य रखा हुआ है कि 250, 300, 350 जितना भी लक्ष्य है वो हमको चेंज करना है, हमको स्ट्रेटजी ऐसे बनाने है। ओपनिंग पे ये बंदा भेजना है, फिर फर्स्ट विकेट गिरने के बाद ये भेजना है, फिर ये भेजना है, फिर ये भेजना है। वो पहले ही स्ट्रेटजी पहले स्ट्रेटजी बना के नहीं रखते हैं। वो सामने लक्ष्य आ गया, अब हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि ओपनिंग में हमको कौन भेजना है और फिर हमको बैटिंग में किस ऑर्डर पर किसको भेजना है। तो वह सेम थिंग मैं उसी बता रहा हूँ। जब सामने कुछ होता है ना कि भैया फॉर्म आ गया है, अब ये भरना स्टार्ट हो गया है, अब इस तारीख को हमारा एग्जाम है, पढ़ने का आप देख रहे, आप अभी पढ़ रहे होंगे, आप जून जुलाई में आपने 2-3 महीने से खूब मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम की डेट आएगा, आपकी माइंड की क्रिएटिविटी और माइंड की कैचिंग पावर ऑलरेडी बढ़ जाएगी आप, क्योंकि सामने लक्ष्य है। आदमी दो तरह से होता है प्रभावित, या तो डर से प्रभावित होगा या प्यार से प्रभावित होगा, है ना।
तो हमें एग्ज़ाम का डर होता है कि इस तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। वही डर, वो डर होना चाहिए। यदि आप में डर नहीं है तो जीत नहीं सकते हो आप। डर होना चाहिए आप में, और डर नहीं है जीतोगे नहीं। और वही डर के आगे जीत। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करती रहिए। ओनली सक्सेस चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं उस पर हिंदी, जीएस और करंट अफेयर्स का PDF में मैं अपलोड करूँगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू।